प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 21 मार्च का करंट अफेयर्स। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों का मतलब एक बच्चे ने ही कहा, कई सारे कमेंट किए कि सर जब आप करंट अफेयर्स पढ़ाते हो तो जो ऑप्शन है सही जवाब वाला आप उसी जवाब को बताया करें, बाकी के ऑप्शन को पढ़ने से हमें कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं सिर्फ वही ऑप्शन पढ़ूंगा और इसे अगर अच्छा लगे आपको तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये सुधार वास्तव में ठीक है। क्योंकि जब आप कई सारे ऑप्शन पढ़ते हो तो भाई हमें तो सही उत्तर ही पता होना चाहिए ना कि क्या आंसर होगा, बाकी डिटेल्स तो हम डिस्कस करते ही हैं। तो ये एक छोटा सा परिवर्तन करेंगे। बाकी इस क्लास से आप लगातार जुड़िएगा, आपको पक्का आपकी जो करंट अफेयर्स है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। और सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कि यहाँ पे 25 मिनट के अंदर आपको करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट प्यारे बच्चों मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने ये कह रहा है, भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण एक सम्मेलन हो रहा है, और यह प्यारे बच्चों दिल्ली के अंदर कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। भारत मंडपम वही जगह है जहां भारत में 2023 में G20 सम्मेलन की भारत ने मेजबानी की थी। तो दिल्ली का वही स्थान जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, यहीं पर। तो भारत मंडपम नई दिल्ली 19 से 22 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्यारे बच्चों भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें दिल्ली की सीएम कौन है, तो भैया रेखा गुप्ता है। दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है नई दिल्ली में एक आधुनिक सम्मेलन केंद्र है जहां विभिन्न प्रकार के सम्मेलन किए जाते हैं। यहीं पर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की भारत ने मेजबानी या आयोजन किया था। तो वही जगह है ये प्यारे बच्चों, भारत मंडपम आपका दिल्ली का। आगे बात करेंगे, वरुण 2025 में फ्रांस की नौसेना का कौन सा विमान वाहक पोत हिस्सा ले रहा है? तो जो वरुण एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच, नेवी के बीच होने वाली एक सैन्य एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच। इसमें प्यारे बच्चों फ्रांस की नौसेना का चार्ल्स डी गाल, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डी गाल जो विमान वाहक पोत है, लड़ाकू जो आपका जहाज होता है, वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये इसका कौन सा संस्करण है वो भी बात करेंगे। तो 19 से 22 मार्च 2025 तक भारत और फ्रांस की द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2025 का हिंद महासागर में आयोजन। तो कई बार एग्जाम में आयोजन भी पूछा जाता है कि वरुण एक्सरसाइज कहां हो रही है, तो भैया जी आपके हिंद महासागर के अंदर। युद्धपोत जो आपका विमान वाहक पोत है भारत का विक्रांत, और प्यारे बच्चों फ्रांस का चार्ल्स डी गाल। तो भारत का कौन सा विमान वाहक पोत जा रहा है? विक्रांत। और फ्रांस वाले कौन सा लेके आ रहे हैं? चार्ल्स डी गाल। इनका प्यारे बच्चों आपका यानी कि विमान वाहक पोत है जिस पर एयरक्राफ्ट वगैरह को रखा जाता है। यह कह रहा है यह इस नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण है। तो 2025 में 23वां संस्करण आयोजित हो रहा है। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच जो सैन्य अभ्यास होते हैं उसमें एक तो वरुण शामिल है, नौसेना का है, एक गरुण शामिल है, एक शक्ति शामिल है, और एक फिंजेक्स है। तो बच्चों ये चार महत्वपूर्ण जो सैन्य एक्सरसाइज हैं वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होती हैं। आगे बात करेंगे, कह रहा है प्यारे बच्चों कृष्णमाचारी, जो कृष्णामाचारी हैं आपके श्रीकांत को हाल ही में किस अभियान के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्यारे बच्चों आपके याद रखिएगा, अभी कृष्णामाचारी जो है, श्रीकांत इनका पूरा नाम है, इसे स्वच्छ भारत अभियान या फिर डिजिटल इंडिया या विजन 2020 इंडिया अभियान। तो प्यारे बच्चों सही जवाब है इसका विजन 2020 इंडिया अभियान के जो सद्भावना राजदूत नियुक्त किए गए हैं प्यारे बच्चों कृष्णामाचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। तो प्यारे बच्चों कृष्णामाचारी श्रीकांत विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत बने हैं। ये कह रहा है पूर्व भारतीय क्रिकेटर
क्रिकेट कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं। कृष्णामाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये क्रिकेटर रहे हैं भारतीय टीम के। यह पहल भारत में रोके जा सकने वाले अंधत्व, प्यारे बच्चों, ब्लाइंडनेस को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। तो ये जो आपका मुहिम चल रहा है विजन 2020, प्यारे बच्चों, ये जो ब्लाइंड लोग हैं, कम ब्लाइंड हों, आंखें अच्छी रहें, इसके लिए चलाई गई एक मुहिम है जिसके राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लेना। तो प्यारे बच्चों, यहां बात की जाए तो हर साल 21 मार्च को बेटा कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। कल ही मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया था कि जब वनों में जाओगे तो कविता गाओगे। 21 मार्च को ही पोइट्री डे, कविता दिवस भी मनाया जाता है। तो कविता दिवस जो है वो भी प्यारे बच्चों इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बात की जाए, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय वनिकी दिवस, वन दिवस 2025 की थीम वन और भोजन है, क्योंकि वनों से ही भोजन मिलता है ना भाई। सभी जीव जंतु अपने जीवन यापन के लिए, भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? वनों पर। प्यारे बच्चों, और इंपोर्टेंट डेज की बात की जाए तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस। प्यारे बच्चों, अगर 20 मार्च की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता दिवस। प्यारे बच्चों, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, और 21 मार्च को ही बेटा अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, वानिकी दिवस। और 21 तारीख को ही मैंने बताया ना, वनों में जाओगे, कविता गाओगे। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को टीबी क्षय रोग दिवस, और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इंपोर्टेंट डेज हैं, साथ में रिवाइज करते चलिएगा। आगे कह रहा है, भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान कहां आयोजित हुआ है? तो भारत नवाचार, तो वेयर वॉज द इंडिया इनोवेशन समिट जो लॉन्च की गई है, और वो टीबी के प्यारे बच्चों यानी कि उन्मूलन के लिए ये आयोजित किया गया। टीबी वही ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम। तो टीबी को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसका आयोजन जो हो रहा है सम्मेलन का प्यारे बच्चों, नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर बात की जाए, भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। यह सम्मेलन 18-19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जो हैं, इसका उद्घाटन किया है इनके द्वारा। तो अनुप्रिया पटेल जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की राज्य मंत्री हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है। टीबी, जिसे हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, यह जीवाणु जनित बीमारी है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के जीवाणु से हमारे अंदर पैदा होती है, और यह एयर ट्रांसमिट, वायु द्वारा प्रसारित भी होती है। प्यारे बच्चों, टीबी जिसे तपेदिक कहा जाता है, इसके लिए बीसीजी का टीका लगता है, जिसे बैसिलस कलमेटिग्यूरिन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में कई बार आता है, तो थोड़ा डिटेल पर भी गौर किया कीजिए। और इसकी खोज अल्बर्ट कैलमेट और प्यारे बच्चों कैमिली ग्यूरिन द्वारा की गई थी। तो बैसिलस कलमेट ग्यूरिन जो है बीसीजी का पूरा नाम होता है। आगे बात करेंगे बेटा, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 के विजेताओं को किसने पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भैया जी, ये आपकी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, भारत के ही पुरस्कार हैं। 19वें नंबर के दिए गए हैं रामनाथ गोयनका पुरस्कार। तो प्यारे बच्चों, ये किसके द्वारा वितरित किए गए हैं? सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्यारे बच्चों इन पुरस्कारों को बांटा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। तो अलग अलग 20 कैटेगरी में 27 जो आपके पत्रकार हैं उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग की कवरेज करने के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
आप जानते हैं ना, अमेरिका अवैध प्रवासियों को भारत भेज रहा है वापस। बहुत सारे लोगों को अमेरिका का नागरिक बनने की बड़ी ललक रहती है, तो वो अवैध रूप या रास्ता अपनाकर, प्यारे बच्चों, जिसे डंकी एक मूवी अभी आई थी, आपने देखा होगा शाहरुख खान की, और वो जंगल वंगलों में होते हुए अमेरिका पहुंच जाते हैं। इसमें बहुत खर्चा आता है, 30-40 लाख रुपए का। ऐसा नहीं कि फ्री में ऐसे जंगल में पैदल जा रहे हो, तो इसमें बहुत खर्चा आता है। लेकिन अमेरिका का नागरिक होना ही बड़ी बात है। बहुत सारे लोग एनआरआई बनना चाहते हैं, तो वो लोग जाते हैं। इस पर क्या क्या समस्याएं उन्हें आती हैं डंकी रूट पर, इसके बारे में रिपोर्टिंग की थी मृदुलिका झा ने। ठीक है, आज तक की रिपोर्टर हैं। ये कह रहा है पत्रकारिता की उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार की स्थापना इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा अपने संस्थापक रामनाथ गोयनका की जन्म शताब्दी पर की गई थी। मतलब उनके जब जन्म हुआ था, जो संस्थापक हैं इंडियन एक्सप्रेस समूह के, उनके जो संस्थापक हैं रामनाथ गोयनका, उनकी जन्म तिथि के मौके पर ये दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का संचालन रामनाथ गोयनका फाउंडेशन करती है। यह वार्षिक पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया, तो ये 2005 से शुरू किया गया पुरस्कार है। आगे बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि आप खुश कब होगे। आप खुश होगे जब गौरैया चिड़िया को देखोगे। और गौरैया चिड़िया कब दिखाई देती है बेटा? 20 मार्च को दिखाई देती है। 21 तारीख को तो वानिकी दिवस मनाया जाता है, जब आप कविता गाते हो। तो 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है प्यारे बच्चों, जनरल असेंबली होगा, सिक्योरिटी काउंसिल तो सुरक्षा परिषद है, 2012 में अपने प्रस्ताव में 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की जो थीम रही है केयरिंग एंड शेयरिंग। भैया केयर करोगे और शेयर करोगे, खुशी शेयर करो और अपनी केयर करो, अपनी भी करनी है साथ वाले की भी करनी है। तो केयरिंग एंड शेयरिंग। 1 मार्च को बेटा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं, पढ़ चुके हैं पहले भी। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। प्यारे बच्चों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। प्यारे बच्चों 8 मार्च को ही नो स्मोकिंग डे मनाते हैं। विश्व किडनी दिवस जो है हर साल मार्च माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार ये 13 मार्च को मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे बेटा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महाटेक स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? तो भैया जी कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो यहां दिख रहे होंगे, अगर फोटो में देखकर भी जवाब देना चाहो तो ये कौन दिख रहा है आपको? यानी कि भैया महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के सीएम ने अधिकारियों को प्यारे बच्चों महाटेक स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को महाटेक नामक संगठन स्थापित करने का निर्देश दिया है, जो राज्य की योजना प्रक्रिया को गति देगा। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महाराष्ट्र की भूमिका निभाएगा, कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो बेहतर तरीके से लागू हो पाए, इंप्लीमेंटेशन में आ पाए। इसी के लिए महाटेक नामक एक संगठन बनाने की प्यारे बच्चों घोषणा की है। महाराष्ट्र के गठन की बात करें तो 1 मई 1960 को। यहां की राजभाषा मराठी है। विधानसभा की 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है 78 सीटों वाली। प्यारे बच्चों लोकसभा 48 सीटें हैं। राज्यसभा की 19 सीटें हैं। लोक नृत्य यहां के लावड़ी, तमाशा, पुवाड़ा, धनगरी, कोली, नकटा, गफा। प्यारे बच्चों लेजिम एक बहुत महत्वपूर्ण डांस है यहाँ का। तो गफा हुआ, नकटा हुआ, कोली हुआ, धनगरी हुआ, ये सभी कहाँ के? महाराष्ट्र के बेटा डांस हैं, लोक नृत्य हैं। भारतीय छात्र ने किस देश में स्व निर्वासन के लिए जो CBP ऐप है इसका उपयोग किया है? तो भैया जी किस देश के अंदर? पुनः प्यारे बच्चों स्व निर्वासन। स्व निर्वासन का मतलब भाई मेरा वीजा खत्म हो रहा है, आप मुझे, मेरी इच्छा है कि मैं अपने देश वापस जाऊं। तो अमेरिका ने एक ऐप लॉन्च किया था कि जो स्व इच्छा से, मतलब अवैध रूप से आ रहे हैं या जो जिनका वीजा खत्म हो गया है वो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उस ऐप पर सूचना दे सकते हैं। तो भैया जी अमेरिका के अंदर भारतीय छात्र ने स्व निर्वासन के लिए CBP ऐप का इस्तेमाल किया है। ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर, अमेरिका। तो भैया भारतीय छात्रा हैं एक, जिनका नाम है रजनी श्रीनिवासन। इनका अपने F1 वीजा के
निरस्त होने के बाद स्वयं निर्वासन के लिए CBP होम ऐप का उपयोग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह ऐप अमेरिका छोड़ने के इरादे की सूचना दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और औपचारिक निर्वासन के लिए एक सुरक्षित और अधिक कुशल विकल्प प्रदान करता है कि भैया अगर आपका वीजा निरस्त हो गया है, आप अवैध तरीके से आए हैं, अपने देश जाना चाहते हैं, तो इस ऐप पर बता दो, हम आराम से छुड़वा देंगे, नहीं तो घसीटते हुए ले जाने पड़ोगे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है बेटा? नए डोनाल्ड ट्रंप हैं। राजधानी वॉशिंगटन DC है जो कि पोटोमैक नदी के तट पर है। अमेरिका में कुल प्यारे बच्चों 50 राज्य हैं। यह प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है कि अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, बताओ। तो पोटोमैक प्यारे बच्चों नदी के किनारे वॉशिंगटन DC है और 50 राज्य हैं। कह रहा है हाल ही में किसने एंटी डोपिंग विज्ञान पर प्यारे बच्चों NDTL सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो प्यारे बच्चों कृष्ण प्रताप ने। किसने किया है? तो भैया सही जवाब होगा मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है एंटी डोपिंग विज्ञान पर NDTL। ठीक है जी, तो यहां पर सही जवाब है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, देखो बेसिकली जो एंटी डोपिंग एक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, ठीक है ना, डोपिंग रोधी एजेंसी, जो खेल वगैरह हैं उनमें ड्रग वगैरह का जो इस्तेमाल होता है उसे पता करने के लिए यह संस्था बनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है, जिसमें डोपिंग रोधी विज्ञान में नवाचार और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया है। भैया कौन कौन सा ड्रग ले रहा है? भाई कई सारी दवाई ऐसी आती हैं जो शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी देती हैं या आदमी उनसे थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इससे पहले जब भी ओलंपिक खेल होते हैं तो आपने देखा होगा ना कि वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया, उसने ड्रग वगैरह का इस्तेमाल, या कुछ चीजें होती होंगी बहुत ज्यादा गहराई में हमें नहीं पता। इस बार का जो विषय है इसका वो है डोपिंग रोधी विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां। मतलब डोपिंग के सामने हमें नए नवाचार, इनोवेशन करने हैं और कौन सी चुनौतियां हैं उसका समाधान ढूंढना है। ठीक है भाई, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो भारत में चेक करती है, भारत के खेल वेल होते हैं तब कि भाई कोई ड्रग व्रग तो नहीं ले रहा है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। एक बच्चों वर्ल्ड, जिसे वाडा कहते हैं, वर्ल्ड डोपिंग रोधी एजेंसी है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा। वाडा की स्थापना 1999 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है और मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही आप जानते हैं प्यारे बच्चों यहीं पर 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था जो कि ओजोन परत को संरक्षण देता है। ठीक है भाई, ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करता है। आगे बात करेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई है। कहां पर? तो दिव्यांग जो बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए प्यारे बच्चों जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, चल फिर नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं है चल फिर सकते हैं, किसी के सुनने में दिक्कत है, किसी के देखने में दिक्कत है, वो सभी दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं, डिसेबल्ड कहलाते हैं। तो भैया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर प्यारे बच्चों डिजिटल स्मार्ट स्कूल खोला गया है दिव्यांगों के लिए। तो यह विशेष श्रेणी का राज्य का पहला स्कूल है जिसमें 1 से 5वीं कक्षा के दिव्यांग बच्चों को अनुकूल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, लैब और अन्य संबंधी जो शैक्षिक जरूरतों का ध्यान रखा गया है, ऐसा स्कूल। अगर मैं बात करूं भारत का पहला जो विकलांग विश्वविद्यालय है या दिव्यांग विश्वविद्यालय, वो भी यूपी में ही खोला गया था, जिसका नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। तो भारतवर्ष में विकलांगों के लिए सर्वप्रथम विशिष्ट विश्वविद्यालय की स्थापना भी यूपी के अंदर ही हुई थी। तो यह भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है। प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे 20 तारीख की करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो वे कह रहा है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 20 मार्च को, कल पढ़ाए थे आपको, ठीक है। और गौरैया चिड़िया को देखोगे तो प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। अयोध्या जनपद में किस गांव को मॉडल गांव अभियान की शुरुआत हुई है? मॉडल डेवलपमेंट करना है, साफ सफाई बाकी चीज। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं अयोध्या के महान मऊ गांव से मॉडल गांव अभियान को शुरू किया गया है यूपी में। क्वाड समूह के अंदर कौन से देश शामिल हैं? तो क्वाड समूह की अभी बैठक हुई है, आप जानते हैं, इसीलिए चर्चाओं में है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये 4 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। प्यारे बच्चों, गायत्री
प्यारे बच्चों, चक्रवर्ती जो है इनको हॉलबर्ग पुरस्कार दिया गया है। किस कारण से दिया गया है? साहित्यिक आलोचना और उत्तर उपनिवेशिक अध्ययन में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसे इस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। भारत का पहला पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भैया ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, इंदौर के अंदर। ठीक है जी, पीपीपी प्लांट, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। जो ग्रीन चीजें होती हैं, हरित चीजें, पेड़ पौधों की पत्तियां, सब्जियां, इसको प्यारे बच्चों क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। ये कह रहा है प्यारे बच्चों, वेव एक्स 2025 किस मंत्रालय की पहल है? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है वेव एक्स 2025। हाल ही में किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन जोखिमों से निपटने के लिए ऑन टैप समूह शुरू किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है ऑन टैप समूह। यह कह रहा है बजाज ऑटो ने हाल ही में किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो राजीव बजाज बने हैं बजाज ऑटो के नए सीईओ। हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? तो वहां के एक गायक की मृत्यु हो जाने के बाद, हत्या हो जाने के बाद, पेरू जो कि साउथ अमेरिका का देश है, इसने राजधानी में प्यारे बच्चों राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। हाल ही में फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को बनाया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, मोदी जी ने शुरू किया था और आयुष्मान खुराना इसके आइकन बने हैं। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जूते बनाता है स्केचर्स, और जसप्रीत बुमराह को इसका बेटा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2025 में इंटेल ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है सीईओ किसे बनाया है? तो प्यारे बच्चों लिप बू टेन को बनाया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उज्ज्वला। 2025 के कहां हो रहे हैं? दिल्ली के अंदर। पहले 2023 में हुए थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, वो भी दिल्ली में हुए थे। मुक्त भाषण सूचकांक के 33 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भैया 24वीं रैंक रही है अपने इंडिया की। प्यारे बच्चों, किस राज्य की विधानसभा ने अनुसूचित जाति आरक्षण विधेयक पारित किया है? तो तेलंगाना ने। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार स्क्वाड शुरू किया है? दिल्ली में टकटकी लगाने पर, बच्चों महिलाओं को देखने पर आपका यहां पर पुलिस आपको उठाकर आपकी बैठकी लाल कर सकती है। इसी के लिए शिष्टाचार स्क्वाड का शुरुआत की गई है। आगे बात करेंगे, आज का होमवर्क का प्रश्न है जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, कमेंट में बताना है। इस प्रश्न का जवाब जरूर दिया करो जो कमेंट सेक्शन में मैं आपसे पूछता हूं। तो भैया जी, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक स्टेडियम है, ये कहां स्थित है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो जरूर बताएं। कैसा लगा आज का सेशन? आज मैंने वो ऑप्शन स्किप किए हैं जो नहीं थे संबंधित, इसीलिए ये चीज और भी अच्छी है। मुझे लगा भी कि भाई हमें वही चीज पढ़नी चाहिए जो सही है, अन्यथा 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं तो हमारा टाइम भी जाता है और टाइम के साथ साथ हम कंफ्यूज भी होते हैं। हमें पता होगा हम वही ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छे से चीजें रिवाइज भी होंगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।